बीए द्वितीय वर्ष समकालीन सामाजिक विचारक में आज हम जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर की विभिन्न सिद्धांतों की हमने चर्चा की है। उनमें उनका प्रमुख सामाजिक क्रिया का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि हमने विगत व्याख्यान में देखा कि सामाजिक क्रिया जिसे कर्ता द्वारा अर्थपूर्ण बोध प्रदान किया जाता है, समाजशास्त्र विषय की एक महत्वपूर्ण अध्ययन वस्तु वेबर ने उसको माना है। वस्तुतः वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु मानते हैं। वेबर का मुख्य जो आधार था वो ये था कि वो ये मानते थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को में मुख्यतः समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाना प्रमुखता से शामिल किया। और मैक्स वेबर ने आज के हम व्याख्यान में देखेंगे कि सामाजिक क्रिया को समझने की क्या क्या विधियां हैं, यानी सामाजिक क्रिया को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक क्रिया को बिना समझे समाज की व्यवस्था को समझना बड़ा मुश्किल है। सामाजिक क्रिया एक अंतर्निहित सामाजिक संबंध की सूक्ष्म व्यवस्था है जिसे अंतर संबंधों पर आधारित माना जाता है। मैक्स वेबर का मत है कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। निरुद्देश्य कोई भी मनुष्य कोई क्रिया नहीं करता है। उसने मानवीय क्रिया की प्रकृति को दो भागों में बांटा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्पष्ट होती है, जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका बाह्य व्यवहार स्पष्ट नहीं होता। इन क्रियाओं के पीछे उद्देश्य एवं प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है। यानी वेबर ने कहा कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें समझने के लिए आसानी से हम समझ जाते हैं, और कुछ क्रियाओं के व्यवहार को हम जान नहीं पाते हैं। उनके लिए उसको उन मानवीय क्रियाओं के पीछे अर्थ, उद्देश्य एवं प्रयोजन को जब तक समझ नहीं सकते तब तक सामाजिक स्थिति को समझना भी मुश्किल होता है। यही कारण है कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ विधियों का उल्लेख किया है। वेबर ने सामाजिक विधियों को समझने के लिए सबसे पहले ये बताया है कि सामाजिक क्रिया को समझने की दो प्रमुख विधियां हैं, एक बौद्धिक विधि और एक भावात्मक विधि। जो बौद्धिक विधि है उसमें भी वेबर ने दो भाग किए हैं, और वो है एक तर्काश्रित विधि और दूसरी है गणिताश्रित विधि। और जो भावात्मक विधि है उसके भी वेबर ने दो प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। अब जो बौद्धिक विधि है कि सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या की जो बौद्धिक विधि है उसमें मैक्स वेबर का मत है कि ऐसी सामाजिक क्रियाएं जो जिन्हें समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, यानी जब तक व्यक्ति अपने तर्क या बुद्धि के माध्यम से उनकी व्याख्या नहीं करेगा तब तक उन क्रियाओं को समझ नहीं सकता। ऐसी क्रियाओं को बौद्धिक विधियां कहा जाता है। बौद्धिक विधियों को भी वेबर ने दो भागों में बांटा है, जो एक तो है तर्काश्रित और एक है भावाश्रित। तर्काश्रित विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है तर्क पर आधारित है। जैसे जो प्रथम विधि बौद्धिक विधि है जो तर्क पर आधारित है, अर्थात कई मानवीय क्रियाएं तर्क और वितर्क, विवेक तथा कार्य कारण पर आधारित होती है। जैसे गणित का विद्यार्थी, कोई गणित का विद्यार्थी है वह इंजीनियरिंग के डिग्री में प्रवेश लेता है और इंजीनियरिंग के लिए वह प्रवेश पाकर के अध्ययन करता है, तो इसमें उसका तर्क समझ में आता है। अगर कोई गणित का विद्यार्थी एमबीबीएस या मेडिकल की पाठ्यक्रम में अगर एडमिशन लेता है तो उसके पीछे उसका तर्क समझ में नहीं आता। एक सामाजिक क्रिया की वेबर ने बात बताई कि तर्काश्रित विधि, तर्क के ऊपर आधार पर आधारित तर्काश्रित विधि कोई भी मनुष्य करेगा, कोई न कोई लॉजिक उसमें, कोई ना कोई बात अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हुए उसमें करेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो जाने के लिए उचित स्थान, मार्ग और उचित साधन का चुनाव करता है। यह नहीं कि वो जिसे जाना कहाँ है और उसके लिए वो कोई अलग मार्ग ऐसा चुने जो उस जाने के गंतव्य तक वो पहुंचे ही नहीं। तो वेबर ने कहा कि भी जो तर्काश्रित विधि है वो तर्क और विवेक पर आधारित है। इसमें दूसरी जो विधि है गणिताश्रित विधि। गणिताश्रित विधियां वे हैं जो जिन्हें गणित के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे 2 और 2 4, 8 और 8 16, ये गणित की विधियां हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। अगर हम 5 कहेंगे तो वो गणिताश्रित नहीं होगा। यानी वेबर जो भी कहते हैं उसमें स्पष्ट उनका तर्क है। यानी कोई भी सामाजिक क्रिया करेगा व्यक्ति तो उसके पीछे उसमें
कोई ना कोई उसका भाव अवश्य होगा। अब जो हमने दूसरा इन्होंने कहा है कि एक तो बौद्धिक विधि और दूसरा भावात्मक विधि। भावात्मक विधि जैसा कि भावों से या इमोशन से या भावनाओं से होती है, इसमें पहला है प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। कई क्रियाओं को हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। मनुष्य अपने जो विवेक है उसमें बहुत सारी उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती है, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मनुष्य देख कर जान लेता है या सुनकर पहचान कर भी महसूस करता है कि ये क्रियाएं किस प्रकार की होती है। इन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन विधि के अंतर्गत रखा जाता है। पारस्परिक विवाद, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा एवं अन्य क्रियाओं को हम अवलोकन के द्वारा समझ सकते हैं। यानी जैसे अवलोकन, जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें समझा जा सके या महसूस किया जा सके। अब इसमें दूसरा है व्याख्यात्मक विधि। वेबर का मत है कि सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए उनकी व्याख्या करनी होती है। यानी कोई भी जो क्रिया है उसकी बिना व्याख्या किए हम उसको सामाजिक क्रिया नहीं ठहरा सकते कि उस क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है उस क्रिया के करने के पीछे। पढ़ाई करना है, नौकरी प्राप्त करना है, पढ़ाई करना है, सामाजिक सम्मान प्राप्त करना है, पढ़ाई करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ये सब जो हमारे उद्देश्य है वो उस व्याख्यात्मक विधि के अंतर्गत मानते हैं कि किसी विशेष प्रकार की क्रिया के पीछे कोई ना कोई क्या उद्देश्य है। इन प्रश्नों की व्याख्या और इन प्रश्नों के उत्तर संभव है। किसी भी सामाजिक क्रिया को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये हर व्यक्ति की परिस्थिति, समय और उसके सोच और उसके तर्क के अनुसार अलग अलग हो सकती है। उसका पर्यावरण, उसकी परिस्थिति, उसकी समझ और उसके कार्य करने की दक्षता अलग अलग होती है। वेबर ने कहा कि जो उसी व्यक्ति जो अर्थ प्रदान करता है, जो उसको एक रूप प्रदान करता है, वह महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने उसको कहा कि आपने ये कार्य किया तो सब पे उस रूप में, उसी रूप में वो लागू नहीं होगा। हर व्यक्ति का पर्यावरण, हर व्यक्ति की परिस्थिति और उसकी समझ अलग अलग है, तो उसी के अनुरूप ये कार्य संभव होता है। वेबर समाजशास्त्र के इन विधियों को इसलिए प्रतिस्थापित करना चाहते थे कि भी सामाजिक क्रिया को वो आदर्श रूप में इसलिए प्रतिस्थापित करना चाहते थे ताकि व्यक्ति ये जान सके, ये समझ सके, ये मान सके कि भी जो आप इसको करना चाहते हो उसके पीछे आपके स्पष्ट उद्देश्य क्या है। कोई भी सामाजिक क्रिया को व्यक्ति उद्देश्य या निरुद्देश्य पूर्ण तरीके से नहीं करता और उसका उद्देश्य इसी बात में होता है, कोई ना कोई उसके पीछे सामाजिक निहितार्थ होता है। तो वेबर एक ऐसे जर्मनी के समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक क्रिया के अंतर्निहित स्वरूप को प्रकट किया और कर्ता के बोध को महत्व दिया, यानी उसकी समझ को महत्व दिया। इस प्रकार हमने सामाजिक क्रिया के प्रकार और सामाजिक क्रिया की समझने की जो विधियां हैं उनकी यहाँ चर्चा की और ये देखा कि जो सामाजिक क्रिया का प्रारूप है वेबर का, वो काफी तर्कसंगत और आधुनिक युग के क्रियाओं के अनुकूल है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी सामाजिक क्रियाओं का उदाहरण भी दिया और उन उदाहरण के माध्यम से एक सरलीकृत समाज की व्याख्या भी प्रस्तुत की। धन्यवाद।